मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग ईड़ा। ये कहानी है एक छोटे से कंबू नाम के गांव की, जहां पर दादा दादी अपने पोते के साथ रहते हैं, जिसका नाम होता है कतिर। इनकी एक प्यारी सी बकरी भी होती है, जिसका नाम होता है करबू। वहीं गांव में बिल्ला स्वामी नाम का एक कसाई भी रहता है। आज की कहानी इन्हीं चारों किरदारों के आसपास घूमती रहती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको एंटरटेन करने के साथ साथ आपके दिलों को छू लेगी, क्योंकि ऐसी स्टोरी कई सौ सालों में एक बार ही बनती है। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत में दादाजी को दिखाया जाता है, जो मायूस बैठे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पोते कतिर से ये वादा किया था कि मैं इस दिवाली तुम्हें नई ड्रेस दिलवाऊंगा, लेकिन अभी तक पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। तभी दादाजी की पत्नी आती है। वो दादाजी से बोलती है कि आज हमारे यहाँ पर बैंक वाले आए थे अपनी किस्त लेने के लिए। दरअसल कई साल पहले इनके बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो गया था। जब कतिर बहुत छोटा था, तब दादाजी पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ने का काम करते थे, लेकिन अब इनकी उम्र हो गई है, ये पेड़ों पर चढ़ नहीं सकते। घर का खर्च चलाने के लिए इन्होंने गहने गिरवी रखकर एक लोन लिया था, लेकिन कोई भी आमदनी नहीं होने की वजह से इन्हें लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए बैंक वाले इनके घर पर आए थे। ऊपर से 2 दिन बाद दिवाली है, पोते को भी नई ड्रेस दिलवानी है। इन सब में कम से कम 5,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घर में तो एक भी पैसा नहीं है। दादी बोलती है कि तुमने कतिर से कपड़े दिलवाने का वादा क्यों किया था? उस बेचारे ने अपने सभी दोस्तों को बोल दिया है कि उसके दादा इस दिवाली पर उसे नई ड्रेस दिलवाने वाले हैं। वो बेचारा तब से उम्मीद लगाए बैठा है, अब उसे ड्रेस कहाँ से दिलवाओगे? घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। दादाजी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अगले दिन दादाजी कई लोगों के पास जाते हैं, लेकिन कहीं से पैसों का कोई इंतजाम नहीं होता। कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहता है कि मुझे भी इस दिवाली पर पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। दादाजी उदास हो जाते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें बिल्ला स्वामी को दिखाया जाता है। ये कसाई की दुकान पर काम करता है। बिल्ला स्वामी में एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो दारू बहुत पीता है। अपना कमाया हुआ सारा पैसा वो दारू में उड़ा देता है। दारू पीने की वजह से वो हमेशा दुकान पर लेट आता है। एक दिन हार थक कर दुकान के मालिक का बेटा इसे नौकरी से निकाल देता है। बिल्ला स्वामी बोलता है, तुम मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? मैं तुम्हारे यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ, तुम मुझे इस तरह नहीं निकाल सकते। यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा? मालिक का बेटा बोलता है कि तुम हमेशा दुकान पर लेट आते हो, इस वजह से मेरे कई कस्टमर बिना कुछ लिए ही वापस लौट जाते हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हारी जगह किसी और को लाना होगा। कुछ ही देर में इन दोनों में बहस होने लगती है। बिल्ला स्वामी गुस्से में बोलता है कि अब तुम देखना, मैं इस दिवाली तुम्हारी दुकान के सामने ही अपनी दुकान लाऊंगा और तुम्हारे सारे कस्टमर अपनी दुकान पर ले आऊंगा। इसके बाद बिल्ला स्वामी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बिल्ला स्वामी को इससे बहुत दुख होता है, क्योंकि इस दुकान को खोलने में बिल्ला स्वामी ने बहुत मदद की थी। इस दुकान को खोलने में उसने दिन रात एक कर दी थी, तब जाकर ये दुकान खुली थी। इसी वजह से उसे दुकान से निकाल दिए जाने पर बहुत दुख होता है। रास्ते में बिल्ला स्वामी एक ठेके पर जाता है। यहाँ पर वो खूब दारू पीता है। आज वो हद से ज्यादा दारू पी लेता है। यहीं इसके बगल वाली टेबल पर इस गांव के कुछ चोर बैठे होते हैं। यहाँ हर किसी को अपनी दिवाली मनानी है, लेकिन किसी के पास भी पैसा नहीं होता। रात में बिल्ला स्वामी अपने घर पहुँचता है। वो अपनी पत्नी को आवाज देता है और दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। आज बिल्ला स्वामी की आंखों में आंसू होते हैं। उसकी पत्नी ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसकी पत्नी बोलती है कि आज फिर तुम दारू पीकर आए हो? बिल्ला स्वामी बोलता है कि हाँ, मैंने सारे पैसों की दारू पी ली, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं दारू को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, अब मैं इस दिवाली खुद की दुकान खोलूंगा। वो मालिक का बेटा मुझे समझता क्या है? अब मैं उसी की दुकान के सामने अपनी दुकान खोलूंगा। इसी तरह बातें करते करते बिल्ला स्वामी बाहर ही सो जाता है। इधर दादाजी अपने पोते के साथ टहलने निकलते हैं। वे बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि अभी तक पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। तभी पोते की नजर अखबार में छपी एक ड्रेस पर पड़ती है। वो अपने दादाजी से बोलता है कि दादाजी, मुझे यही ड्रेस चाहिए। दादाजी अपने पोते का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे।
वे बोलती हैं कि हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही ड्रेस दिलवाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपनी आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ जाती हैं। इधर बिल्ला स्वामी अपने बेटे की मदद से कसाई के हथियारों को ढूंढने में लगा था, जो कई साल पहले उसने पोटली में बांधकर कहीं रख दिए थे। काफी ढूंढने के बाद वो पोटली मिल जाती है। ये पोटली काफी भारी होती है। ये दोनों पोटली को बड़ी मुश्किल से बाहर ले आते हैं और ये लोग साफ सफाई में लग जाती हैं। बिल्ला स्वामी की पत्नी मंदिर से 500 रुपए निकालती है, जो उसने छिपा कर रखे थे। वो बिल्ला स्वामी को पैसे दे देती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम इन पैसों का क्या करोगे। हो सकता है तुम इन पैसों की दारू पी लो, लेकिन मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे, इसलिए तुम अपने धंधे की शुरुआत इन्हीं पैसों से करना। बिल्ला स्वामी बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं कभी भी दारू नहीं पीऊंगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम करके अपनी खुद की दुकान खोलूंगा और दुकान की शुरुआत तुम्हारे दिए हुए पैसों से ही करूंगा। इसके बाद बिल्ला स्वामी गांव में हर बकरी वाले के पास जाता है ताकि उसे कोई अपनी बकरी दे दे, लेकिन कोई भी उसे अपनी बकरी देने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि मालिक के बेटे ने हर किसी से बिल्ला स्वामी को बकरी देने से मना कर दिया था। चूँकि गांव के सभी लोग मालिक के लड़के से डरते थे, इसलिए कोई भी बिल्ला स्वामी को अपनी बकरी नहीं देता। हार थक कर वो वापस लौट आता है। इधर दादाजी अपने एक रिश्तेदार को पैसे के लिए कॉल करते हैं। दादाजी बोलते हैं कि मुझे 5000 रुपए की जरूरत है, आप मेरी जमीन गिरवी रख लीजिए, बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वो बोलता है मैं उस बंजर जमीन का क्या करूँगा, उस पर कोई फसल भी नहीं होती। दादाजी बोलते हैं कि मैं अपनी जमीन को बेच दूंगा, बस मुझे 5000 रुपए दे दीजिए। जैसे ही मेरी जमीन बिक जाएगी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। वो बोलता है कि ठीक है, शाम को मेरे गोदाम पर आ जाना, मैं वहीं आकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। दादाजी इसके लिए मान जाते हैं। शाम को दादाजी रिश्तेदार के गोदाम पर जाते हैं। वहाँ पर उसका एक नौकर बैठा होता है। दादाजी वहीं पर बैठकर रिश्तेदार के आने का इंतजार करने लगते हैं। बीच बीच में दादाजी नौकर से पूछते भी हैं कि वे कब तक आएंगे। नौकर बोलता है कि आप बैठकर आराम कीजिए, वे जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा। दादाजी बैठकर इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद नौकर के पास रिश्तेदार का कॉल आता है। नौकर बोलता है कि एक बूढ़ा आदमी है, वो आपके इंतजार कर रहा है। रिश्तेदार बोलता है कि उसे 200 रुपए दे दो और यहाँ से जाने का बोल दो। नौकर ऐसा ही करता है, वो दादाजी को 200 रुपए देता है। दादाजी बोलते हैं कि इतने सारे पैसों से मेरा क्या होगा, घर का खर्च चलाने के लिए मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, मुझे 200 रुपए नहीं चाहिए। ऐसा कहकर दादाजी उदास मन से वापस जाने लगते हैं। इसके बाद दादाजी अखबार के उस टुकड़े को लेते हैं जिसमें देखकर उसके पोते ने ड्रेस पसंद की थी। दादाजी अखबार को लेकर एक दुकानदार के पास जाते हैं। वो दुकानदार को अखबार दिखाते हुए बोलते हैं कि मुझे अपने पोते के लिए ऐसी ड्रेस चाहिए। दुकानदार बड़ी मुश्किल से उस ड्रेस को ढूंढता है और दादाजी को दिखाता है। दादाजी बोलते हैं कि हाँ, मुझे यही ड्रेस चाहिए, वैसे इसकी कीमत कितनी है? दुकानदार बोलता है कि इसकी कीमत 2000 रुपए है, लेकिन मैं आपको इसे 1800 में दे दूंगा। दादाजी बोलते हैं ठीक है, मैं बाद में इस ड्रेस को ले जाऊंगा, तब तक आप इसे संभाल कर रखना, किसी और को मत बेचना। दुकानदार बोलता है कि ठीक है, आप इसे बाद में ले जाइए, तब तक मैं इसे संभाल कर रखूंगा। इसके बाद दादाजी और लोगों को कॉल लगाते हैं ताकि बस 2000 रुपए का ही इंतजाम हो जाए, बस पोते के लिए ड्रेस आ जाए। लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं होता। दादाजी थक कर एक पेड़ की छांव में ही सो जाते हैं। इधर खतिर अपने दादाजी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो आज अन्य बच्चों के साथ खेलने में नहीं गया था, क्योंकि आज उसके दादाजी उसे नई ड्रेस दिलवाने वाले थे। इधर बिल्ला स्वामी भी हर किसी को बकरी के लिए कॉल करता है, लेकिन बकरी का कोई इंतजाम नहीं होता। शाम को जब दादाजी घर पर आते हैं तो खतिर उनसे बहुत नाराज होता है, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। तब दादाजी मन बना लेती हैं कि वो अपनी बकरी को बेच देंगे। जब ये बात खतिर को पता चलती है तो वो दादाजी से बोलता है कि मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए, बस आप करबू को मत बेचना। दरअसल खतिर करबू से बहुत प्यार करता है। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। दोनों साथ में घूमने जाते हैं, यहाँ तक कि करबू चाहे मीलों दूर क्यों न हो, खतिर की एक आवाज से वो उसके पास आ जाती है। अगले दिन बकरी को लेने के लिए एक ग्राहक आता है। काफी बहस करने के बाद वो बकरी को
12,000 में लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दादाजी का एक पड़ोसी बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान को मन्नत में दी हुई बकरी को तुम बेचना चाहते हो। दरअसल कई साल पहले दादाजी ने अपने बेटे के लिए करबू को भगवान को दे दिया था, लेकिन अब उनका बेटा ही नहीं रहा तो मन्नत का क्या होगा। भगवान का नाम सुनकर वो इंसान बकरी लेने से मना कर देता है। दादाजी उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो बकरी को लेने को राजी नहीं होता। वो बोलता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये बकरी मन्नत की है। वैसे भी मेरे ऊपर संकट चल रहा है, अगर मैंने इसे खरीदा तो मुझे और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। आप इसे किसी और को दे देना। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। बकरी नहीं बिकने के कारण दादाजी उदास हो जाते हैं। इधर बुल्ला स्वामी को भी कोई भी अपनी बकरी नहीं देता। तब वो बकरी लेने के लिए दादाजी के पास जाता है। दादाजी बोलते हैं कि यह बकरी मन्नत की है, इसलिए तुम इसे सोच समझकर खरीदना। बिल्ला स्वामी बोलता है कि मैं 2 दिन से पूरे गांव में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अपनी बकरी देने को राजी नहीं हुआ। अब चाहे मन्नत की बकरी क्यों ना हो, मैं इसे ले लूंगा। वैसे इसे कितने रुपए में बेच रहे हो? दादाजी बोलते हैं कि वैसे तो इसकी कीमत 12,000 रुपए है, लेकिन मैं तुम्हें 10,000 में दे दूंगा। बिल्ला स्वामी इसके लिए राजी हो जाता है। वो दादाजी को 500 रुपए एडवांस के तौर पर देता है और बोलता है कि अभी ये 500 रुपए रखो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें कल सुबह दे दूंगा। मैं सुबह होते ही तुमसे बकरी ले जाऊंगा। अब दादाजी करते भी क्या, वो इसके लिए मान जाते हैं। घर आकर बिल्ला स्वामी पैसों का इंतजाम करने में लग जाता है। वो कुछ पैसे अपने बेटे से लेता है, लेकिन अभी 10,000 रुपए नहीं हो पाए थे। तभी उसके पास मालिक के बेटे का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी दुकान के बाहर लाइट लगवा दी है, लेकिन तुम अभी तक दुकान पर नहीं आए, क्या हुआ? बकरी का इंतजाम नहीं हो पाया? बिल्ला स्वामी बोलता है कि तुमने सभी को मुझे बकरी देने से मना कर दिया था, तो क्या मैं बकरी का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा? कल सुबह होते ही मैं तुम्हारी दुकान के सामने अपनी दुकान खोलूंगा। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब बिल्ला स्वामी ने दुकान खोलने का तो बोल दिया था, लेकिन अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस गांव में मटन की केवल एक दुकान है, इसलिए मालिक का बेटा मनमानी करता है। वो 800 रुपए में मटन बेचता है। अगर हम 800 की जगह 700 रुपए में मटन दें तो हर कोई हमसे ही मटन खरीदेगा। उसकी दुकान के बाहर लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। अगर हम खुद ही मटन को हर किसी के घर में जाकर पहुंचा दें तो हर कोई इसके लिए राजी हो जाएगा। इसके बदले में हम उनसे मटन के आधे पैसे अभी ले लेंगे और बाकी मटन के पैसे मटन देने के बाद ले लेंगे। इससे हमारे पास बकरी लेने के पैसे भी आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोच लेकर बिल्ला स्वामी एक एक करके गांव वालों से एडवांस में पैसे लेने लगता है। जब सभी से पैसे आ जाते हैं तो वो पैसे लेकर दादाजी के पास जाता है। वो बोलता है कि ये लीजिए बाकी के पैसे, अब मुझे बकरी दे दीजिए। दादाजी जैसे ही बकरी लाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग उसकी बकरी को एक गाड़ी में ले जा रहे थे। बिल्ला स्वामी दादाजी और कथर को लेकर टेम्पो में बैठ जाता है और ये लोग चोरों का पीछा करने लगती है। चोर चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद चोर सरपंच के यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि सरपंच के पास बहुत सारी बकरी थी। चोर सरपंच के यहाँ से 7 बकरी चुरा लेते हैं, लेकिन सरपंच इन्हें देख लेता है। चोर यहाँ से भागने लगते हैं। सरपंच अपने लोगों को लेकर इनका पीछा करने लगता है। तब तक यहाँ पर बिल्ला स्वामी भी आ जाता है। अब ये सभी लोग मिलकर चोरों का पीछा करने लगते हैं। चोर इन्हें चकमा देकर अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं और गाड़ी की लाइट बंद कर लेते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान न पाए। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे पटाखे चला देते हैं। तब तक यहाँ पर सरपंच के लोग आ जाते हैं। पटाखों की रोशनी में ये लोग चोरों को पहचान लेते हैं और सरपंच को कॉल कर देते हैं। चोर यहाँ से गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। ये सभी लोग फिर से इनका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद चोरों की गाड़ी पलट जाती है, जिससे सारी बकरियां जंगल में चली जाती हैं। तब तक यहाँ पर ये लोग भी आ जाते हैं। इधर दादी उदास बैठी होती है, क्योंकि कल दिवाली है और अभी तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। तभी उसे एक ध्यान आता है कि उसने भगवान की गुल्लक में एक एक करके पैसा जोड़ा था। इसके बारे में अभी तक दादाजी को भी नहीं पता था। वो जल्दी से गुल्लक को फोड़ देती है। उसमें 1,000 रुपए की चिल्लर होती है। दादी उस चिल्लर को लेकर व्यापारी के घर जाती है। व्यापारी की माँ उससे बोलती है
कि कहो बहन कैसे आना हुआ। दादी बोलती है कि मेरे पास 1000 रुपए की चिल्लर है, आप मुझे इसके बदले में 1000 रुपए दे दीजिए। अगर मैं इस चिल्लर को लेकर किसी दुकान पर गई तो दुकान वाला मुझे चोर समझेगा। व्यापारी की माँ इस 1000 रुपए की चिल्लर के बदले में उसे 1500 रुपए दे देती है और वो उसके पोते के लिए कुछ पटाखे भी दे देती है। इसके बाद दादी दुकान पर जाती है ड्रेस लेने के लिए। दुकानदार उसे 1800 के बदले 1500 रुपए में ही ड्रेस दे देता है। इसके बाद दादी अपने घर पर आ जाती है और अपने पोते का इंतजार करने लगती है। इधर सरपंच की सभी बकरियां मिल जाती हैं, लेकिन इन्हें अभी तक करबू नहीं मिलती। इधर सुबह 4 बजते ही लोग बिल्ला स्वामी के घर पर जमा हो जाते हैं मटन लेने के लिए, लेकिन बिल्ला स्वामी का कुछ अता पता नहीं होता। तब बिल्ला स्वामी की पत्नी उसे कॉल करती है, लेकिन बिल्ला स्वामी उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। इधर इन लोगों को करबू को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक इन्हें करबू नहीं मिली। तब दादाजी अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। वे भगवान के मंदिर जाकर बोलती हैं कि मैं बहुत बुरा दादा हूँ, मैं अपने पोते को एक ड्रेस भी नहीं दिलवा पाया, और वे अपने आप को सजा देने लगती हैं। तब बिल्ला स्वामी इन्हें रोक लेता है और बोलता है कि किस्मत तो मेरी खराब है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। इसके बाद बिल्ला स्वामी दादाजी को 2000 रुपए देता है और बोलता है कि मैं तो अपनी दिवाली नहीं मना पाया, कम से कम आप तो अपनी दिवाली मना लीजिए। दादाजी बोलते हैं कि ये पैसे तो तुमने लोगों से लिए हैं, अब उनसे क्या बोलोगे। बिल्ला स्वामी बोलता है कि वे तो वैसे भी मुझे बेवड़ा समझते हैं, आप उनकी चिंता मत करो। तभी उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो बोलती है कि कुछ लोग हमारे घर पर सुबह 4 बजे ही आ गए थे, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई, तब उन्होंने सभी के घर पर उनका मटन भिजवा दिया। अब तुम मेरे भाई को कॉल कर लेना। इसके बाद बिल्ला स्वामी अपनी पत्नी के भाई को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती हैं। इसके बाद सभी लोग हार तक कर अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी दादाजी को ध्यान आता है कि करबू चाहे कई मील दूर क्यों न हो, अगर खतिर उसे आवाज देता है तो वो दौड़ी चली जाती है। सारी रात गुजर गई, लेकिन खतिर ने उसे एक बार भी आवाज नहीं दी। दादाजी खतिर से बोलती हैं कि तुम करबू को आवाज दो, हम उसे कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर खतिर खुश हो जाता है और उसे जोर से आवाज देता है। खतिर की आवाज सुनकर करबू दौड़ कर आती है। खतिर उसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर पर आ जाते हैं और सभी लोग अच्छे से दिवाली मनाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।